दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब अवेयरनेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि जिन लोगों को मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उन लोगों की मैथ पूरी फ्री में कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक क्या था मेरा कि काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लेडीज ऐसी होती हैं जो या तो ट्वेल्थ में बायो लिए रहती हैं या फिर बीए किए होता है उन्होंने, तो उनकी मैथ से जुड़ाव ख़त्म हो जाता है। तो उनको मैथ लगाने की इच्छा नहीं होती है, या जिनका बेसिक कमज़ोर होता है तो उनकी मैथ कंप्लीट कराने की मैंने बात कही थी। तो दोस्तों, आज का जो पहला वीडियो है मेरा, इसमें मैं इसकी स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसके सिलेबस में क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके सिलेबस में पहले नंबर पे हमारा संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम के अंदर आता है। इसमें जोड़ घटाव और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और तीसरा है हमारा भिन्नों को जोड़, घटाना एवं गुणा, भाग। इससे भी हमारे 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और दोस्तों, एक बात और कि जो यूपी टेट का पेपर होता है इसमें हर साल नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर के ही टॉपिक आते हैं। बस थोड़ा बहुत नंबर चेंज होता है। जैसे प्रीवियस ईयर में आ गया कि आयत का निकालिए, तो इसमें आ जाएगा वर्ग का कुछ निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक रिपीट होता है। और नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव जोड़ एवं गुणा, भाग, यानी कि डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन भी आते हैं इसमें, और डेसिमल जोड़ना भी आता है, और एक एक नियम हो गया। और दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा परसेंटेज। आप ये कह सकते हैं कि इसका यूपी टेट में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, परसेंटेज। परसेंटेज से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से पूछे जाते हैं, और 1 से 2 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि इन दोनों को मिला के हमारे 5 से 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस 6 से 7 क्वेश्चन पक्का आएगा नंबर सिस्टम से। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा परसेंटेज। और नंबर सिस्टम को लगभग हम 6-7 दिन में ख़त्म करेंगे, उसके बाद परसेंटेज पे आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे हम। फिर ज्योमेट्री हो गया, यानी कि एरिया, जो ज्योमेट्री वगैरह है इसको पढ़ेंगे। इससे भी हमारे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है रुपया पैसा, उसको भी पढ़ना है हमें। अब एक टॉपिक है मापन, यानी कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि ये टॉपिक कौन सा है। मापन टॉपिक है जिसमें हमारा समय का आ जाता है कि सेकंड को घंटे में बदलना, नैनो सेकंड में बदलना। तौल आ जाता है कि किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना। और धारता भी आ जाती है, लंबाई आ जाती है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। ताप आ जाता है कि केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना, सेंटीग्रेड से सेल्सियस। ये सब हमारा माप के अंदर आ जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिमिति, यानी कि ये हमारा परिमाप हो जाता है। ये एरिया का टॉपिक है दोस्तों, तो ये जियोमेट्री में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी आते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा ये टॉपिक दिया है कैलेंडर, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन इसमें कैलेंडर से या और क्लॉक से हमारे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये छोटा चैप्टर भी हमारा 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की और बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयतन, तो ये हमारा मेंसुरेशन में आ जाएगा, क्षेत्रफल भी हमारा मेंसुरेशन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे अपने कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो अब जैसा हमारा पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आप देख सकते हैं कि कितने इसमें चैप्टर है। नंबर सिस्टम में भिन्न है, विभाज्यता के नियम है, सरलीकरण है, इकाई अंक है, एलसीएम एचसीएफ है। और इनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे 2020 का पेपर का एनालिसिस किया था, तो वो मैंने लिखा है। 3 से 4 क्वेश्चन हमारे भिन्न से पूछे जा सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भिन्न है। फिर हमारा दूसरा चैप्टर है विभाज्यता के नियम। इससे भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सरलीकरण हो गया, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इससे भी हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इकाई अंक हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है परसेंटेज। आप देख सकते हैं कि परसेंटेज से भी कितना अच्छा वेटेज है कि 6 से 7 क्वेश्चन इसमें तीनों चैप्टर होंगे, लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और
प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, इन तीनों चैप्टर से मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशतता और नंबर सिस्टम है हमारा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट इसमें कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल व आयतन। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कि वर्ग का आयतन कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सॉरी, और घनाभ का आयतन हो गया, घन का आयतन हो गया, आयत का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये सब चीज़ें हमारी क्षेत्रफल व आयतन के अंदर आ जाती हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मापतौल। उससे मैंने आपको बताया था 1-2 क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से भी। और इसके बाद जो हमारे कुछ बचते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे हो गया कि अभाज्य संख्याओं में क्या क्या है क्या नहीं है, कि कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या कौन है। और एक आध क्वेश्चन शायद ही आ जाए जो पेडागोजी से आए, क्योंकि पेडागोजी सीटेट में आती है, इसमें पेडागोजी आती नहीं है, इसलिए ये हम पेडागोजी नहीं पढ़ना है। अगर आएगा तो हमारा एक आध क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी के बारे में, कि जिसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है या जिसको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है वो कैसे कंप्लीट करे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि हमारा पहला वीडियो होगा नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम को हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले इसकी सारी डेफिनेशन से पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, ये सब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे कि इकाई अंक पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से क्लियर होता जाएगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि चैप्टर बताने के बाद उसके क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप ग्रुप में डालना, तो उसका सॉल्यूशन आपको या तो मैं दे दूंगा या तो और कोई दे देगा आपको। लेकिन आपको तुरंत क्वेश्चन लगाने हैं, और हो सकता है शायद लाइव टेस्ट भी हुआ करे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपका चैप्टर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 दिन क्लास ऐसे ही चल सकती है, उसके बाद मैं बोर्ड का इंतजाम कर लूँगा, तो बोर्ड में भी क्लासेस हमारी लगेंगी। और दोस्तों ये मत सोचना कि मैथ आपको नहीं बनेगी। जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप मैथ इसलिए नहीं बनते कि आप मैथ को पढ़ने का सोचते नहीं हैं, आप अंदर से इच्छा नहीं बनाते हैं कि आपको मैथ पढ़नी है। और अगर आप थोड़ा सा भी मन बनाएंगे और 1-2 दिन लगाएंगे और आपको 2-4 क्वेश्चन भी अगर बनने लगे, तो आपका मन होगा कि आप फिर से मैथ लगाएं। बस यही है दोस्तों कि आप मैथ लगाएंगे तो आपको ज़रूर बनेगी। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप सोचें और हो ना पाए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।